साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। साथियों आज न्यूक्लियर केमिस्ट्री का ये तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर मैंने पहले करवाए थे और बहुत अच्छी तरह से मैंने रिप्रेजेंट किए थे दोनों लेक्चर को। काफ़ी अच्छे लोगों के रिस्पॉन्स आए थे, कमेंट्स आए थे उसमें। तो आज एक नई चीज़ देखते हैं शेल मॉडल के बारे में। और शेल मॉडल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो ये लेक्चर देखने के बाद आपको जो है निश्चित है आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे एग्ज़ाम में। तो चलिए शेल मॉडल के बारे में चर्चा करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो आपने जो है जो एटम के बारे में सुना है, एटम में क्या क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। तो शेल मॉडल में हम जो बात करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, और इनकी शेल के बारे में बात करेंगे। किसकी शेल के बारे में बात करेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की शेल के बारे में तो सब जानते ही हैं। अपन कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो है साहब नाभिक में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के लिए शेल होती है फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं मालूम है? 2। सेकंड शेल में 8, 18 है ना, 2, 8, 18, 32 इस टाइप से रहते हैं। वो सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब शेल मॉडल के अकॉर्डिंग जो है हम बात कर रहे हैं कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनका भी, जैसे अपन अफबाउ का नियम जब पढ़ते हैं तो अफबाउ के नियम में हम चर्चा करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं पहले फर्स्ट ऑर्बिट में भरते हैं तो 1s की बात करते हैं, 2s 2p होता है, 3s 3p 3d होता है, 4s 4p 4d 4f होता है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो क्या बात करी जाती है कि जो एटम जो होता है वो क्या होता है? खोखला होता है। ओके, और एटम में जो है जो पूरा जो मास जो रहता है, ओके, वो कहाँ पे रहता है? सेंटर में रहता है। एटम का मास कहाँ पे रहता है? सेंटर में रहता है। और सेंटर में क्या पाया जाता है? किसी भी एटम के सेंटर में प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो इनके भी द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग द ऑर्बिटल, इनकी भी जो सीक्वेंस रहती है, ये ऑर्बिट है। ओके, ऑर्बिट। तो द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग द ऑर्बिट्स, इसमें जो प्रोटॉन के लिए जो ऑर्बिटल्स की बात करी गई है वो बात करी गई। प्रोटॉन के लिए कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, और यहाँ पर जो है इनकी जो सीक्वेंस में जब बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? 1s आएगा। 1s के बाद में हम जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते तो 1p की बात ही नहीं करते, 1s की बात करते, 2s 2p की बात करते, 3s 3p 3d की बात करते, 4s 4p 4d 4f की बात करते। इस तरीके से जो बात करते हैं अपन जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी जाती है तो समझना। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1s की भी बात कर रहे हैं और 1p की भी बात कर रहे हैं, 1s की भी बात कर रहे हैं, 1p की भी बात कर रहे हैं और फिर 1d की भी बात कर रहे हैं। होता क्या है कि इसमें जो ऑर्बिट होते हैं वो बहुत नज़दीक नज़दीक होती है, ऑर्बिट सारी बहुत नज़दीक नज़दीक ऑर्बिट होती है। और उस कंडीशन में यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि 1s 1p 1d, फिर आगे 2s, और 2s के बाद में वापस कौन आ रहा साहब? 1f भी आ रहा है। 2s के बाद में 1f भी आ रहा है, और 1f के बाद में वापस उसके बाद में कौन आएगा? 2p आएगा। तो ये अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है साहब, इस अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ओके, जब अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट दे रखे हैं? 118 एलिमेंट दे रखे हैं, और 118 एलिमेंट दे रखे हैं तो वहाँ पर जो अपन F तक जाते हैं ना, लास्ट में भरते हैं तो उसमें भरते ही हैं 4s 4p 4d, और 4f की बात करते हैं 5s 5p 5d 5f 6s 6p और 6d, है ना। लेकिन अपन इमेजिनेशन तो कर सकते हैं, मेरी बात सुनना, इमेजिनेशन तो कर सकते हैं कि 5f ऑर्बिटल होता है और 5f के बाद में भी कोई ऑर्बिटल होगा, उसको कह सकते होंगे 5g कह सकते होंगे। ओके, ऐसे ही 6a 6b 6d 6f के बाद में 6f के बाद में 6g और 6g के बाद में 6h भी होता होगा। ठीक है, क्योंकि अपन जैसे जैसे नीचे चलते हैं, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p और 3d। ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। फिर इसमें जो है 3s 3p 3d, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
2 8 18। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट में कितने आ जाएंगे, एफ की ओर जोड़ दो, 14 और जोड़ दो तो इसमें कितने आ जाएंगे, 32 आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट में जी की ओर जोड़ दो तो जी के इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 32 प्लस 32 हो गए। 32 के बाद में जी के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जी के होंगे 18, तो 32 में 18, तो नेक्स्ट में कितने होंगे, 50 होंगे। फिर नेक्स्ट में जोड़ेंगे एच के 22 और जोड़ दो तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उस ऑर्बिट में। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? थोड़ी बहुत पूरी आ रही होगी। तो यहाँ पर भी वो की वही सीक्वेंस है साहब। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि 1s के बाद में 1p, 1p के बाद में 1d, 1d के बाद में ये जो 2s, 1f, 2p, 1g, 2d आ रहा है। फिर 3s के बाद में 1h, फिर 2f, फिर 3p, फिर 1i, फिर 2g, फिर 3d, फिर 4s, फिर ij। तो यहाँ पर जो है देखो, जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो कितनी है, एस की कितनी है, 2 की है प्रोटॉन की लेने की रखने की। पी की कितनी, 6 है, डी की 10 है, एफ की 14 है, 18 है, 22 है, 26 है, और जे की कितनी है, 30 है। ये है, ये शेल मॉडल में ये चीज़ देखी जाती है। तो यहाँ पर 1s आ गया, 1s, 1p, 1d, 1d के बाद में 1s, 1p, 1d, फिर कौन क्या आ रहा, 2s आ रहा, 2s के बाद में फिर आएगा 1f, यहाँ पर आ रहा 1g, 1h, और ये 1i। यहाँ पे 2s है तो यहाँ 2p है, 2p के बाद में 1g आने के बाद में फिर 2d, जैसे अबो रियल में उसमें भरते ना, 4s के बाद में 3d में जाते हैं, भरते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, उसी तरीके से। तो 1g के बाद में किस में भर रहे हैं अपन, 2d में भर रहे हैं। 2d के बाद में फिर 3s में आए, फिर आ रहा 1h, फिर आ रहा 2f, फिर आ रहा 3p, फिर आ रहा 1i, फिर 2g, और फिर 3d। इसी प्रकार से वापस से ये सीक्वेंस आ जाएगी। 4s आ जाएगा, 4s के बाद में क्या आ जाएगा, 1j आ जाएगा, hi और j, 1j आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे? फिर क्या आ जाएगा, 2 वाला आ जाएगा, 2 आएगा, 2f आ जाएगा, 2g आ जाएगा, और फिर 2h आ जाएगा। ऐसे सीक्वेंस इस तरीके से इसकी आगे जाएगी। तो ये तो हो गया इसमें ऑर्बिट का सीक्वेंस। एक चीज़ हो रही, ये तो मालूम ही है कि एस में 2 हैं, पी के लिए 6 हैं, डी के 10 हैं, एफ के लिए कितने हैं, 14 है, जी के लिए 18 है, एच 22, आई 26, और जे कितने 30 है। एक क्वेश्चन और बनता है इसी में से, यहाँ से इस पेज से एक क्वेश्चन और मैंने देखा है एग्ज़ाम में, मैंने अटेम्प्ट भी किया होगा, कभी आया होगा। तो एक होता है साहब, इसी में शेल मॉडल में ही अपन बात करते हैं, मैजिक नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मैजिक नंबर की। और इन मैजिक नंबर का रट्टा मार लेना आप। प्रोटॉन के लिए है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। इच शेल कमिंग टू एन एंड व्हेन द नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इक्वल्स, कितने होंगे, 2 8 है ना, 2 8 20 50 82, और आगे क्या आ जाएगा 126। इनको क्या कहते हैं, ये हैं पॉपुलर मैजिक नंबर है। अब अगर आपको मालूम है कि 2 8 20 50 2 8 20 50, ओके, 82 और 126, इनको कहते हैं मैजिक नंबर। इसके अलावा कुछ भी आ जाए एग्ज़ाम में तो वो क्या है, नॉन मैजिक नंबर है। हमारी बात समझ में आई? तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है कि मैजिक नंबर, इनमें से कौन सा मैजिक नंबर है। तो यहाँ पर डाल दिया है मैंने, एक डाल दिया 50, डाल दिया एक, डाल दिया 18, एक डाल दिया मैंने 32, एक डाल दिया जो भी है 10 वगैरह, जो भी डाल देते हैं। चलो, तो यहाँ पर कौन कौन से मैजिक नंबर, कौन सा मैजिक नंबर है, तो 50 जो है वो मैजिक नंबर है, 18 इसमें आ ही नहीं रहा, नो मैजिक नंबर, नो मैजिक नंबर, नो मैजिक नंबर, ठीक है, तो मैजिक नंबर है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, नो मैजिक नंबर, है ना, कि इनमें जो है मैजिक, जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है इसमें कौन सा मैजिक नंबर नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास में एक आ गया 20 लिख दिया, एक लिख दिया 50 लिख दिया, एक लिख दिया 126 लिख दिया, और एक ऑप्शन आ गया आपके यहाँ पर
जो आपने लिख दिया, चलो 32 लिख दिया। अब आपको ये सीक्वेंस याद है कि 2, 8, 20, 50, 82, 126, तो आप झट से सही करोगे कि ये वाला जो 32 है ये मैजिक नंबर नहीं है, नो मैजिक नंबर। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बनते हैं और बनते आए हैं। क्लियर है साहब इतनी बात? तो ये शेल मॉडल में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा की गई है, इसमें एक तो मैजिक नंबर की बात करी गई है। अब कुछ एविडेंस है इसमें शेल मॉडल के अकॉर्डिंग जो है, इसमें जो है हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाइड्स जो है नेचर में, इन नेचर बिस्मथ है, और बिस्मथ का जो है ये सबसे हाई स्टेबल है। और रीज़न क्या है, इसमें जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 126, और प्रोटॉन तो 83 होंगे इसे इसके। ओके, द स्टेबल एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल न्यूट्रली अक्यूरिंग रेडियो एक्टिव सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इज लेड, लेड 82। ओके, लेड 82 प्रोटॉन्स होते हैं लेड में। वाइल देट ऑफ द मेन मेड इज बिस्मथ, बिस्मथ जो है वो मेन मेड है, उसमें जो है 126 जो है न्यूट्रॉन होंगे। तो ये है। और एबंडेंस इन नेचर, नेचर में सबसे ज़्यादा जो नेचर में जो पाया जाता है वो कौन पाया जाता है साहब? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की कितना है 48% है, सबसे ज़्यादा प्रचुरता में पाया जाता है, प्रमुखता से पाया जाता है। अब ये जो है पिछला जो मैंने इसका न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक वीडियो बनाया था, उसमें स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई के बारे में भी चर्चा करी थी, और स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई के बारे में जो चर्चा करी थी उसमें मैंने कुछ बताया था शायद उसमें, एक सेकंड, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, बेथे नोटेशन वगैरह। और ये मैं बात कर चुका हूँ पहले इसके बारे में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाइड्स, तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है उनकी खासियत क्या रहती है कि उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किस कंडीशन में रहते हैं? इवन इवन कंडीशन में। और ये टोटल कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है 164 है। कितनी है 164। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या तो निकालना आती होगी नंबर्स, तो इवन इवन है तो वो क्या होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर क्या है, इवन ओड वाले जो हैं टोटल 55 पे, फिर ओड इवन वाले हैं वो कितने टोटल इसमें आपके मिलेंगे 50 मिलेंगे। और जो भी ओड ओड वाले हैं, ओड ओड वाले हैं वो नेचुरली, बाकी सभी जो क्या है रेडियो एक्टिव मिलेंगे। और जो इसमें दे रखी उसमें है ना, तो ये जो है इनमें क्या है ओड ओड होंगे, ठीक है। इनके अलावा ये जो दे रखे हैं इनमें जो है ओड ओड क्या होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी ओड ओड होगी। इनके अलावा, इन 5 के अलावा जो भी आपको मिलेंगे जो जिनमें ओड प्रोटॉन है और ओड न्यूट्रॉन है वो सभी रेडियो एक्टिव होंगे। वो सभी क्या होंगे साहब, उन सभी को क्या कहेंगे अपन, रेडियो एक्टिव होंगे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, टेक्नीशियम टीन, इन दोनों को क्या कहते हैं, मैन मेड एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं ये, टेक्नीशियम और टीन। 92 तक नेचुरल में काउंट किया गया है और उसके बीच में आ जाता है टेक्नीशियम टीन, इनको क्या कहा जाता है, टेक्नीशियम टीन आर मैन मेड एलिमेंट्स। ओके, तो चलिए ठीक है, ये चीज़ें हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जिन साथियों को मैंने एप्लीकेशन पर यूनिट वाइज जो है वीडियो अपलोड कर रखे हैं और ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखा है जिस पर मैं नोट्स सेंड करता हूं, तो जिन साथियों को जुड़ना हो वो साथी जुड़ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी एप्लीकेशन की लिंक भी मिलेगी और व्हाट्सअप नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। तो व्हाट्सअप से आप कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, इंक्वायरी ले सकते हो कोर्स के बारे में, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स बाय कर सकते हो, ठीक है साथियों। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।